हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग लेक्चर 2 की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की लेक्चर 2 एक हो चुका है, दूसरे की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, घटनाक्रम देख रहे हैं कि कैसे कैसे संविधान बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक घटना आगे बढ़ती जा रही है। तो इसी में 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार की गई। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार की गई कि कैसा हमारा संविधान का उद्देश्य होगा। फिर इसी में आगे आते हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने में बी.एन. राव का बहुत बड़ा रोल था। और इसी प्रारूप समिति जो थे, उनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये थे अध्यक्ष। अब इसके साथ साथ टोटल ये लोग का मेंबर थे, टोटल 7। ठीक है, जिसमें एक ये हो गए, ये अध्यक्ष हो गए और 6 मेंबर और थे। तो जो सदस्य थे उनका नाम याद करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट तो ऐसे आ गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। और इसको तैयार किसने किया? तो बी.एन. राव तैयार किए थे। और इसमें सदस्य जो 6 हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन जो सदस्य प्रारूप समिति के मेंबर हैं और कौन नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन मिलेगा, इसमें से आपको छांटना होगा कि कौन है कौन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अध्यक्ष को तो पता है सबको, बट मेंबर को जल्दी नहीं याद होता है, तो थोड़ा सा टफ करता है, ट्विस्ट करता है, तो सदस्य को ही लेके करता है। तो सदस्य थे एन गोपालास्वामी अय्यर। एन गोपालास्वामी अय्यर। जैसा कि आप फिल्म देखते होंगे, जैसे गोलमाला फिल्म देखेंगे तो उसमें जो है वो अपना पेट नेम बताता है, एन गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसी टाइप से कुछ 2-3 आपको नाम मिल जाएंगे जो याद करने में आपको आसानी होगी। और जैसे एक माधव राव, एन माधव राव, तो उसमें एक का नाम माधव राव भी रहता है, माधव नाम रहता है। तो इस तरीके से 3-4 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, और 1-2 थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो पहले नाम लिख देते हैं सबका, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो एन गोपालास्वामी अय्यर हो गए। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, देखिए क्या क्या नाम है। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ये नाम हुआ। थोड़ा थोड़ा आपको हल्का याद करना होगा या बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद है एन माधव राव। और है डीपी खेतान। ये थे। और इनके बाद, इनका डेथ होने के बाद टी.टी. कृष्णास्वामी को किया गया था। टी.टी. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गए 7, टोटल 7 मेंबर हो गए
अब देखिए ये अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर, दूसरा जो मेंबर है ये सदस्य हैं, ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष हो गए और ये सदस्य हो गए, टोटल 6 सदस्य हो गए और लेकर के टोटल 7 हो गए अध्यक्ष को लेते हुए। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यानी 2 अय्यर हो गए, ठीक है। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, डीपी खेतान, इस तरीके से टीटी कृष्णा स्वामी, ये जो थे इनके डेथ होने के बाद इनको रखा गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन में यही दे दें ये वाले, इसकी चांसेस कम है, बट ज़्यादातर यही है कि वो 2-3 में ही ज़्यादातर ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, इधर तो कम ही चांस है। तो ऐसे है कि टोटल मेंबर 7 है, इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। 3 जून 1947 को देश का बंटवारे का डेट रखा गया, 3 जून। ठीक है, 3 जून यहाँ पे डेट रखा गया। उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि कैसे हम अलग होंगे। तो देखिए जुलाई में इस तरीके से बात आने लगी, उसके बाद 14-15 अगस्त को दोनों देश अलग हो गए। तो इसी तरीके से अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो फैक्ट्स आप याद कर सकते हैं। इसमें समझने वाली कम, रटने वाली बात ज़्यादा है। ठीक है, इसमें रटने वाली बात ज़्यादा है। तो आप देखेंगे संविधान सभा में 3 ऐसे जो है अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होस्ट हुए। 14 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि धीरे धीरे सारा तीनों तक होस्ट हो चुका था, अलग अलग इसकी मीटिंग हुई थी, अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड हुए थे कि कैसे हमारा संविधान होगा। तो फाइनली जाकर 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, 26 नवंबर 1900 ठीक है 49 को क्या होगा, एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है संविधान तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगता है। ठीक है, और 114 जो है बैठक हुई थी और बहस किया गया था। अब सोचिए कि 114 बार मीटिंग हुई थी इस 2 वर्ष 11 माह लगभग 3 साल में 114 बार बैठक हुआ था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कि हमारा संविधान कैसे होगा, कहाँ से लेना है, क्या करना है, इस तरीके से। और इसमें जो डिसाइड किया गया था और इसमें जैसे था कि 295 क्या है आर्टिकल को, अनुच्छेद को रखा गया 295 और 12 गो था अनुसूची। हालांकि पहले 10 से था, टोटल अभी है 2 तो बाद में अमेंडमेंट कर करके 10 से 12 किया गया है, लेकिन अभी जो हमारा है 295 अनुच्छेद और 12 अनुसूची अभी के डेट में तैयार है। तो इस तरीके से जो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, यानी 2 महीना जब तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो 26 जनवरी के दिन क्यों रखा गया, ये बहुत बड़ी सवाल है कि आखिर 2 महीना वेट क्यों किया गया। तो इसमें यही है कि 2 महीना क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दिवस एक तरह से हम लोग 1930 में ही 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। इसी को देखते हुए 2 महीना क्या हुआ, डिले किया गया और ये डेट का इंतज़ार किया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को 2 महीने के बाद हम लोगों ने संविधान को लागू कर दिया। तो ये इस तरीके से प्रोसेस हुआ। इसमें और भी जैसे अब पूछा जाता है कि अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक संविधान सभा, संविधान की कह सकते हैं, अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950, यानी स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग जो गणतंत्र दिवस बनाए, गणतंत्र दिवस जब हम लोग बनाए, तो गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले हमारा क्या हुआ था, अंतिम मीटिंग हुई थी
और यहाँ पे इस तरीके से। और इसी दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति इसी दिन चुना गया, ठीक है, और इस तरीके से चुना गया। और इसी दिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय गान कौन है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारे देश का, ठीक है। तो यहीं तक रहा हमारा संविधान का जितना हुआ, कैसे बन के तैयार हुआ। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।